हेलो एवरीवन। सो हम सॉल्व कर रहे थे अपना डेरिवेटिव एक्सरसाइज 1.5। सो उसका फोर्थ सम बाकी है, बट उसको करने से पहले हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं जो कि है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, या तो जिसको हम बोलते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए, हमने जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन रहेंगे उसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर दोनों डेरिवेटिव निकालना सीख गए हैं। अभी हम देखते हैं एक स्पेशल nth ऑर्डर डेरिवेटिव। nth ऑर्डर मतलब क्या होगा? आपका जो फंक्शन दिया है उसका एक बार डिफरेंशिएशन करो फर्स्ट ऑर्डर मिल जाएगा, 2 बार डिफरेंशिएट करो सेकंड ऑर्डर मिल जाएगा, 3 बार करो थर्ड ऑर्डर मिल जाएगा। उसी प्रकार आप उसको कंटिन्यू डिफरेंशिएशन करते जाओ तो लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा? nth ऑर्डर डेरिवेटिव। और देखिए, nth ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? yn से, या तो dny अपॉन dx रेज टू n, या तो उसको f रेज टू n ऑफ x, इससे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये होता है आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अभी देखिए, हम लोग किसी भी फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते कैसे हैं, क्लियर है? आपको केवल 3 स्टेप फॉलो करना है। इन 3 स्टेप का इस्तेमाल करके आप किसी भी फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकते हो। देखिए, बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहला आपका स्टेप रहेगा स्टेप 1। जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू समथिंग रहेगा, उसका फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर, ये 3 डेरिवेटिव निकाल लीजिए। क्लियर है? सबसे पहले स्टेप क्या रहेगा आपका? फाइंड फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है? सबसे सिंपल, जो भी आपको फंक्शन दिया है उसका आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, इक्वेशन नंबर 1, फिर उसको वापस से डिफरेंशिएट करो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा, वो होगा आपका इक्वेशन नंबर 2, फिर उसको वापस एक बार डिफरेंशिएट करो तो आपको मिलेगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसका इक्वेशन नंबर होगा 3। क्लियर है? पहला स्टेप बहुत ही सिंपल है। जो भी फंक्शन आपको दिया है उसका फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो और रिस्पेक्ट टू 1 2 3 इक्वेशन दे दो। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 आपका क्या रहेगा? वो तीनों इक्वेशन को आप अच्छे से ऑब्जर्व करो। क्लियर है? जो 3 इक्वेशन में निकाला है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो और फाइंड आउट करो क्या व्हाट आर द चेंजेस इन, क्या हो सकता है? पहले आपका कोएफिशिएंट हो सकता है, चेंजेस इन कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट में क्या चेंज आ रहा है, या तो उसकी साइन में क्या चेंज आ रहा है। क्लियर? जो तीनों इक्वेशन उसमें कोएफिशिएंट में क्या क्या चेंज आ रहा है, साइन में क्या चेंज आ रहा है, मींस प्लस माइनस कैसे चेंज हो रहा है, या तो इसके अलावा क्या हो सकता है आपका पावर, उसके पावर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, या तो आपका एंगल हो सकता है। अगर सपोज करो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया है तो एंगल में भी कुछ चेंज आएगा, तो इसको ऑब्जर्व करो। क्या आपको करना है? सेकंड स्टेप, ऑब्जर्व द चेंजेस इन कोएफिशिएंट, साइन, पावर एंड और एंगल ऑफ ईच टर्म। क्लियर? यहां एंड लिख सकते हैं। ओके, सो ऑब्जर्व द चेंजेस इन कोएफिशिएंट, साइन, पावर एंड एंगल ऑफ ईच टर्म। क्लियर है? एंगल तो फिलहाल केवल और केवल कहां पे आएगा? जहां पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व रहेगा। बाकी ये तीनों आप ऑब्जर्व कर सकते हो। एग्जांपल आपको दिखाता हूं कैसे होगा। सपोज करो आपका फंक्शन है, सपोज x⁸8। क्लियर है? आपका ओरिजिनल फंक्शन था। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? dy/dx, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये होता है 8x⁻7। ये हो गया आपका क्या? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको वापस से डिफरेंशिएट करो, सो d2y/dx², जो कि क्या हो जाएगा? 8 × 7 x⁻6, और डिक्रीज हो रहा है। वापस से हम एक बार वापस डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको, सो d3y/dx³ कितना हो जाएगा? 8 × 7 × अभी 6 आगे आएगा x⁵5। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। अब इसको आप ऑब्जर्व करो तो कोएफिशिएंट में क्या चेंज आ रहा है? 8 × 7, 8 × 7 × 6। तो आप गेस कर सकते हो उसके बाद क्या होगा? 8 7 6 5, 8 7 6 5 4, ऐसा कंटिन्यू होते आएगा। क्लियर है? हमने ऑब्जर्व क्या किया, चेंज कैसे हो रहा है कोएफिशिएंट में। और देखिए, सबका साइन तो पॉजिटिव है तो देयर इज नो चेंज इन साइन। पावर में क्या चेंज आ रहा है? 7 6 5, मतलब कंटिन्यूअस डिक्रीमेंट आ रहा है। क्लियर है? अभी फिलहाल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है तो देयर इज नो चेंज इन एंगल। तो होपफुली आपको सेकंड स्टेप भी क्लियर होगा। आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं कोएफिशिएंट में। कोएफिशिएंट मतलब आपके x के पहले जो वैल्यू रहता है वो कोएफिशिएंट, साइन में क्या चेंज आ रहा है, इसके पावर में क्या चेंज आ रहा है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो एंगल में क्या चेंज आ रहा है। क्लियर है? तीनों इक्वेशन के अंदर। ये हो गया मेरा सेकंड स्टेप। और फिर फाइनली क्या करोगे? स्टेप नंबर 3, जो भी हमने अपना ऑब्जर्वेशन निकाला है उसका इस्तेमाल करके क्या लिखेंगे? राइट
nth ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है? सो जो भी हमने ऑब्जर्वेशन निकाला है सेकेंड स्टेप में, उसका इस्तेमाल करके क्या करो, अपना nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिख दो। क्लियर है? ये सिंपल 3 स्टेप है, अपन इन्हीं 3 स्टेप का इस्तेमाल करके अपने एक्सरसाइज 1.5 का फोर्थ टर्म ट्राई करेंगे। क्लियर है? तो आप एक काम करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। सो अभी हम ट्राई करते हैं अपने 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अपन कुछ 5 सब क्वेश्चंस है, इसको मैं एक एक करके ट्राई करता हूँ, आपका लॉजिक इससे क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास देखिए अलजेब्रिक फंक्शन भी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी, और कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो हम लोग करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे मैं ट्राई करता हूँ अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आपको निकालना है nth ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या निकालना है? nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जो भी क्वेश्चन आप उसको y अज्यूम कर लो, a रेज टू px प्लस q। सो जैसे कि हमने 3 स्टेप देखा अपना, पहला फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो पहला अपन फर्स्ट स्टेप करते हैं। सो विल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिल जाएगा हमको? dy बाई dx इज इक्वल टू, देखिए a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है? a रेज टू x इंटू लॉग ए। क्लियर है? ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है? ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए। बट ये सिंपल एक्स तो था नहीं, तो हम लोग वापस से अगर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, सो पी एक्स प्लस क्यू। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपका? देखिए ए रेज टू पी एक्स प्लस क्यू एज इट इज रहेगा इंटू लॉग ए इंटू, अब देखिए इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 और क्यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0, बिकॉज क्यू क्या कांस्टेंट, पी बाहर आ जाएगा, सिंपली हमारे पास सिर्फ p बचेगा। क्लियर है? तो इसको मैं क्या या तो छोड़ो, इसको अरेंज कर देते हैं हम लोग। सो dy बाई dx क्या होगा मेरा? p इंटू लॉग a इंटू a रेज टू px प्लस q। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। तो हमारा स्टेप नंबर 1 का पहला पार्ट हो गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी हम क्या करते हैं? इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिल जाएगा हमको? d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो क्या होगा इसका? देखिए ये तो पूरा टर्म कांस्टेंट है, p log a वो पूरा बाहर आ जाएगा। सो p इंटू लॉग ए आ गया बाहर। अब वापस से देख, a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है? a रेज टू x इंटू लॉग ए। क्लियर है? a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है? a रेज टू x इंटू लॉग ए। अगेन ये सिंपल x तो था नहीं, हम लोग क्या करें? इसको डिफरेंशिएट कर देंगे px प्लस q को। अब देखिए फाइनली हमारे पास क्या बचा है? डबल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर। देखिए p है, अगेन अगर आप ध्यान दोगे तो px प्लस q का डेरिवेटिव क्या होगा? अगेन p आएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव होता है 1, p इंटू 1 हो गया 1, और q का डेरिवेटिव होता है 0। तो ये p और ये p मिलके क्या बन जाएगा? ये p स्क्वायर log a और ये log a मिलके क्या हो जाएगा? log a का स्क्वायर इंटू क्या बचेगा? a रेज टू px प्लस q, a रेज टू px प्लस q, इतने टर्म बचे हैं। क्लियर है? ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अगेन हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि अपने लगभग 3 डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो अभी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा मुझे d3y अपॉन dx क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? p स्क्वायर और log a का स्क्वायर, ये तो क्या है? कांस्टेंट, डेरिवेटिव का बाहर आ गया। नेक्स्ट a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है? a रेज टू x इंटू लॉग ए, ये होता है a रेज टू x इंटू लॉग ए। अगेन देखिए सिंपल x नहीं था, तो हम लोग वापस से डिफरेंशिएट करेंगे। सो इंटू डेरिवेटिव ऑफ px प्लस q। क्लियर है? तो फाइनली हमारे पास क्या बचा? अभी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में d3y अपॉन dx क्यूब में ये p स्क्वायर है। देखिए अगर आप ऑब्जर्व करो, इसका डेरिवेटिव p होगा, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव था 1, p इंटू 1 हो गया p, q 0। तो ये p और ये p मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? p क्यूब। और क्या बचा अपने पास? log a स्क्वायर है, यहाँ पे एक और log a, तो log a का क्यूब हो जाएगा इंटू a रेज टू px प्लस q। बहुत ही सिंपल था। इक्वेशन नंबर 3। तो अब दूसरा स्टेप में क्या बोलते हैं? अपने को कंपेयर करना है, किसको? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तीनों कंपेयर करो। और थर्ड स्टेप क्या बोलता है? राइट द nth ऑर्डर डेरिवेटिव। सो देयरफॉर nth ऑर्डर डेरिवेटिव इज क्या हो जाएगा आपका?
डी एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन, ये होता है nth ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी कंपेयर करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर में सिर्फ p था, फर्स्ट ऑर्डर मतलब p रेस टू 1, सेकेंड ऑर्डर में p स्क्वायर हुआ, थर्ड ऑर्डर में p का क्यूब हो गया, मतलब जो ऑर्डर रहेगा p रेस टू उतना ही था, तो इधर क्या हो जाएगा p रेस टू n, क्योंकि nth ऑर्डर है। क्लियर है? नेक्स्ट log a रेस टू 1 है, log a रेस टू 2 है, log a रेस टू 3, फर्स्ट ऑर्डर में log a रेस टू 1, सेकेंड ऑर्डर में log a रेस टू 2, थर्ड ऑर्डर में log a रेस टू 3, मतलब nth ऑर्डर में क्या हो जाएगा log a रेस टू n, ये हो जाएगा log a रेस टू n। और क्या टर्म बचा थर्ड अपने पास a रेस टू p x प्लस q। देखिए सब में सेम है, फर्स्ट ऑर्डर में भी वही सा टर्म था, सेकंड ऑर्डर में वही है, थर्ड ऑर्डर में वही, मतलब nth ऑर्डर में क्या होगा a रेस टू p x प्लस q। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? तो हमने पहला स्टेप क्या किया, जो भी क्वेश्चन दिया तो उसको y जूम कर लिया, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला इक्वेशन 1, उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला इक्वेशन 2, उसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला इक्वेशन 3। ये मेरा पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप मैंने कंपेयर किया, p में क्या चेंज हो रहा देखा, log a में क्या चेंज हो रहा देखा, और a रेस टू px प्लस q में क्या चेंज हो रहा वो भी ऑब्जर्व कर लिया। मेरा सेकंड स्टेप था, मैंने ऑब्जर्व किया कि कोएफिशिएंट में क्या चेंज हुआ है, उसके साइन में क्या चेंज हुआ है, पावर में क्या चेंज हुआ है। और फाइनली मेरा थर्ड स्टेप क्या था, nth ऑर्डर डेरिवेटिव बेस्ड ऑन कंपैरिजन। वो क्या मालूम पड़ा, p रेस टू n आएगा, log a रेस टू n आएगा, और ये एज इट इज रहेगा। ये होगा मेरा फाइनल आंसर। क्लियर है? तो आप एक इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लो, हम दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जो कि है फिफ्थ सब क्वेश्चन। सो अपना पहला स्टेप क्या रहेगा, जो भी क्वेश्चन है आप उसको y ले लो। सो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ax प्लस b। सो वापस से फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हमको निकालना है। सो विल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जिससे मिलेगा मुझे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सो लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x। क्लियर है? नेक्स्ट, ये सिंपल x तो था नहीं, बाय यूजिंग चेन रूल वापस हम डिफरेंशिएट कर देंगे ax प्लस b को। तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा dy बाय dx व्हिच इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या होता है a अपॉन ax प्लस b। सिंपल है, x का डेरिवेटिव हो गया 1, b का 0, सिर्फ a बचा। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट अगेन हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, जिससे मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। सो व्हिच इज d2y अपॉन dx स्क्वायर। देखिए a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट ax प्लस b को मैं क्या लिख सकता हूं, डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b रेस टू -1। देखिए क्योंकि ये अपॉन में था, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, a एज इट इज रहेगा, ये -1 आ जाएगा आगे। क्लियर है? -1 आगे आ जाएगा, और यहाँ क्या मिल जाएगा आपको ax प्लस b रेस टू -2। देखिए माइनस अपना फॉर्मूला क्या x रेस टू n का, n x रेस टू n -1, तो -1 क्या हो गया -2। अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट ax प्लस b, क्योंकि ये सिंपल x तो था नहीं। तो फाइनली अपने को क्या मिलेगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, d2y अपॉन dx स्क्वायर विल बी, देखिए a एज इट इज रहेगा, यहाँ पे माइनस साइन है, तो अपन क्या कर सकते हैं इसको -1 a इंटू a, और देखिए यहाँ पे इसका डेरिवेटिव वापस a आएगा, तो a इंटू a क्या होगा a स्क्वायर। देखिए ये -1 को मैंने एज इट इज रख दिया, ये a और इस a का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव भी क्या a आएगा, तो a इंटू a स्क्वायर हो गया, और इस -2 को अगर मैं नीचे ला सकता हूँ तो क्या हो जाएगा ax प्लस b रेस टू 2। ये माइनस नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। अभी हम देखिए मैंने इसको नीचे क्यों ले गया, ताकि मैं इक्वेशन 1 से कंपेयर कर सकूं। क्लियर है? तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। अभी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग वापस से डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा मुझे d3y अपॉन dx क्यूब। अगेन देखिए -1 और ये a स्क्वायर कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा, एंड विल फाइंड d बाय dx ऑफ ax प्लस b रेस टू -2। देखिए ऊपर जाएगा अगेन क्या हो जाएगा -2। अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या मिल जाएगा, d3y अपॉन dx क्यूब विल बी -1 a स्क्वायर, तो एज इट इज रहेगा। देखिए ये हो जाएगा आपका -2 ax प्लस b रेस टू -3। x रेस टू 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, nx रेस टू n-1। अगेन ये सिंपल x नहीं था, सो विल डिफरेंशिएट ax प्लस b वन मोर टाइम। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा इससे, देखिए ये a और ये इसका डेरिवेटिव वापस a आएगा, ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या होता है a होगा, तो हो जाएगा आपका a का क्यूब। देखिए यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2, तो क्या हो जाएगा ये -1
का स्क्वायर, देखिए एक -1 यहाँ, एक दूसरा माइनस, तो -1 का स्क्वायर इंटू, देखिए 1 इंटू 2, देखिए 1 इंटू 2 क्यों लिख रहा हूं मैं, ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। और एक और बात, यहाँ रेज टू 1 आएगा, क्लियर है, ताकि कंपेयर कर सके। यहाँ कोई भी पावर नहीं था, 1 हो गया, इसका पावर 2 हो गया। नेक्स्ट, पहले यहाँ पे कोएफिशिएंट सिर्फ 1 था, यहाँ पे 1 इंटू 2 हो गया। नेक्स्ट, अभी ये अपने पास क्या बचा, रेज टू -3, और -3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ax प्लस बी रेज टू 3। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। तो ये हो गया अपना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर, ये हो गया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स। सो nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dny अपॉन dx रेज टू n। अभी कंपेयर करते हैं, देखिए फर्स्ट ऑर्डर में a था, या a रेज टू 1 था, सेकेंड ऑर्डर में a स्क्वायर, थर्ड ऑर्डर में a क्यूब, तो nth ऑर्डर में क्या हो जाएगा, a रेज टू n। ये पहला चीज हमको क्लिक हो गया। दूसरा, फर्स्ट ऑर्डर में कोई साइन नहीं था, सेकेंड ऑर्डर में क्या हो गया, -1 रेज टू 1, थर्ड ऑर्डर में -1 रेज टू 2। इसका मतलब जो ऑर्डर है उससे एक कम है पावर। देखिए -1 का पावर क्या है, सेकेंड ऑर्डर में 1 है, थर्ड ऑर्डर में 2 है, मतलब एक कम हो रहा है ना, सेकेंड में 1 था, थर्ड में 2 था, तो nth ऑर्डर में क्या हो जाएगा, -1 रेज टू n-1। लॉजिकली समझिए, सेकेंड ऑर्डर में 1 था, थर्ड ऑर्डर में कितना पावर था, 2 था, तो nth ऑर्डर में क्या हो जाएगा, n-1। नेक्स्ट क्या होगा अपने पास, अभी देखिए फर्स्ट ऑर्डर में 1 ही था, सेकेंड ऑर्डर में 1 था, यहाँ पे 1 इंटू 2 हो गया। देखिए अभी nth ऑर्डर में क्या हो जाएगा, अप टू n-1 जाना चाहिए आइडली। देखिए फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, इसका कोएफिशिएंट 1 था, यहाँ पे भी 1 है, बट यहाँ पे क्या होगा, थर्ड ऑर्डर में 1 इंटू 2 हो गया, क्लियर है। तो nth ऑर्डर में क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू 2 कहां तक जाएगा, n-1। थर्ड ऑर्डर में कहा 2 तक गया है, तो nth ऑर्डर में n-1 तक जाएगा, अपॉन ax प्लस बी रेज टू। देखिए फर्स्ट ऑर्डर में था पावर इसका 1, सेकेंड में 2, तो ये nth ऑर्डर में n हो जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल था। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। सो dny अपॉन dx रेज टू n क्या हो जाएगा, a रेज टू n एज इट इज रहेगा, -1 रेज टू n-1 एज इट इज रहेगा। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ कहीं लिखिए n-1 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा, ये n-1 का फैक्टोरियल। ये हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है, 1 2 3 ऐसे डैश अप टू n तक जाएगा, तो n फैक्टोरियल होता है, बट ये n-1 तक गया, हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन क्या आ जाएगा आपका, ax प्लस b रेज टू n। यानी ये आपका फाइनल आंसर था, क्लियर है। सो आप इसका एक जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट सम ट्राई करता हूँ। सो अभी हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जो कि है 7 सब क्वेश्चन। सो सिंपली पहला स्टेप अपना क्या हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन आपको दिया आप उसको y अज्यूम कर लो। सो y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b। अगेन हमको फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। सो विल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो हमको क्या मिलेगा, dy बाई dx। देखिए साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, तो हो जाएगा cos ax प्लस b। नेक्स्ट, ये सिंपल x तो था नहीं, हम वापस को डिफरेंशिएट कर देंगे ax प्लस b। तो फाइनली अपने को क्या मिल जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a बाहर, x का डेरिवेटिव 1, b का 0, तो सिर्फ a बचेगा। सो a cos ax प्लस b, क्लियर है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। बट देखिए हमको क्वेश्चन दिया था साइन और हमको आया cos, तो सिंस हमको क्या करना है, एट द एंड जो तीन इक्वेशन आएगा तीनों को कंपेयर करना है। अगर तीनों इक्वेशन अलग अलग, मतलब एक साइन रहेगा एक कॉस रहेगा, तो कंपेयर करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे। याद रखना, कभी आप ट्रिग्नोमेट्री का सम सॉल्व करो तो याद रखना सबको सेम फंक्शन होना चाहिए, ताकि उसका हमको एंगल कंपेयर करना है ना। ये देखिए फंक्शन अलग हो गया, एक साइन फंक्शन एक कॉस फंक्शन, तो इस कॉस को मुझे साइन में कन्वर्ट करना है। तो सिंस आपने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, तो उसमें से एक फॉर्मूला आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए cos को sin में कन्वर्ट करने के लिए मुझे पाई बाय 2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्लियर है। तो क्या मिलेगा मुझे फाइनली a sin पाई बाय 2 प्लस ax प्लस b। हमने देखिए फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा, और पाई देखिए आप इधर पाई प्लस या पाई माइनस दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए पाई माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, और पाई प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, और इसका साइन प्लस था, क्लियर है। तो आप इसमें प्लस या माइनस दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्लस इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि मेरे इजी पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, क्लियर है।
ये हो गया फाइनली आपका इक्वेशन नंबर 1। सिंपल है, हमको y दिया था उसको मैंने डिफरेंशिएट किया और मुझे क्या मिला, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम था, यहाँ cos था, cos को मैंने साइन में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है, अभी हम वापस से डिफरेंशिएट करेंगे ताकि मुझे क्या मिल जाए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा आपका d2y अपॉन dx²। तो ये बाहर एज इट इज रहेगा। अभी अगेन साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, तो ये हो जाएगा cos, एंगल तो एज इट इज रहेगा π/2 प्लस ax प्लस b। सिंपल है। अगेन हमने साइन का डेरिवेटिव निकाला है, अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट π/2 प्लस ax प्लस b। इसका डेरिवेटिव हमको भी निकालना है, π/2 प्लस ax प्लस b का। सिंपल है। अभी हम क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, d2y/dx² इज इक्वल टू, देखिए इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, π/2 का डेरिवेटिव हो गया 0, b का डेरिवेटिव हो गया 0, ax का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा a। तो ये a और a मिलके क्या हो जाएगा a², और अंदर क्या बचा आपका cos π/2 प्लस ax प्लस b। सिंपल है। आगे देखिए ये था साइन और यहाँ पे है cos, हमको इंटरचेंज करना है तो वापस सेम लॉजिक अपन इस्तेमाल करेंगे, a² साइन π/2 प्लस ax प्लस b। देखिए ये तो मैंने एज इट इज रखा, उसमें π/2 एकदम एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, जिससे क्या हो जाएगा, ये आपका साइन का चेंज हो जाएगा, साइन विल चेंज टू cos π/2 प्लस, पूरा पूरा एंगल क्या है, थीटा है। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, a² साइन π/2 प्लस π/2 क्या हो जाएगा 2π/2 प्लस ax प्लस b। देखिए यहाँ पे मैंने कैंसिल होकर सिर्फ पाई भी लिख सकता था, बट ये 2π/2 क्यों लिखा, ताकि मुझे एंड में जब कंपेयर करूं उस समय काम में आएगा। क्लियर है। तो ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी सिमिलरली हम क्या करेंगे, अपना थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। थर्ड ऑर्डर की आपस में अगर आप इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, ये d3y अपॉन dx³। तो a² एज इट इज रहेगा, साइन का डेरिवेटिव तो है cos 2π/2 प्लस ax प्लस b। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वापस इसका डेरिवेटिव लेंगे ब्रैकेट का, क्योंकि हमने साइन का डेरिवेटिव लिया है। तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2π/2 प्लस ax प्लस b। सिंपल है। अभी देखिए फाइनली आपको क्या मिल जाएगा इससे, d3y अपॉन dx³ इज इक्वल टू, देखिए इसका वापस से डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसका भी 0, ax का डेरिवेटिव a, तो यहां मिलेगा आपको a का क्यूब। नेक्स्ट अगेन देखिए इस cos को मुझे साइन में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, अगेन π/2 प्लस 2π/2 प्लस ax प्लस b। सिंपल है। अगेन π/2 मैंने ऐड किया, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव d3y अपॉन dx³। ये हो जाएगा आपका a³ इंटू साइन, अगेन ये हो जाएगा, अगर ऐड करोगे 3π/2 कितना हो जाएगा, 3π/2 प्लस ax प्लस b। सिंपल है। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर थर्ड। ये भी इजी था। तो जो भी क्वेश्चन दिया था मैंने पहले उसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, फिर हमने उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, फिर हमने उसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला। एक चीज इंपॉर्टेंट थी, हमारा आंसर आ रहा था cos में, बट मैंने cos को साइन में कन्वर्ट किया बाय यूजिंग फॉर्मूला π/2 प्लस थीटा। अभी फाइनली कंपेयर करते हैं, जिससे मुझे क्या मिलेगा, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा, ये dny अपॉन dx⁴n। अभी कंपेयर कीजिए, देखिए फर्स्ट ऑर्डर में a था, मतलब a⁴1, सेकंड ऑर्डर में a का स्क्वायर, थर्ड ऑर्डर में a³, तो nth ऑर्डर में a⁴n। बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट सब में देखिए साइन है, यहाँ पे भी साइन, यहाँ पे भी साइन और यहाँ पे भी साइन, तो आएगा अपना साइन। अभी एंगल देखते क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर में π/2, सेकंड ऑर्डर में 2π/2, थर्ड ऑर्डर में 3π/2, तो nth ऑर्डर में nπ/2 प्लस ax प्लस b, तीनों केस में ax प्लस b है, तो अपन सिंपल क्या लिखेंगे, ax प्लस b। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सिंपल था ये भी। पहले हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, कंपेयर किया, और बेस्ड ऑन दैट हमने क्या निकाल लिया, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है। सो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट सब ट्राई करते हैं। तो आपको क्या दिया है, y मानते हैं पहले क्वेश्चन को, y इज इक्वल टू ax प्लस b रेज टू m। तो अपना 3 स्टेप था। पहला स्टेप फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो, सेकंड उसका कोएफिशिएंट, पावर, साइन, एंगल चेक करो क्या चेंजेस आ रहे हैं, और बेस्ड ऑन दैट
जो ऑब्जर्वेशन था हम अपना nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। सबसे पहले हमको क्वेश्चन दिया हुआ है ax प्लस बी रेज टू m। सबसे पहले इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इससे हमको क्या मिल जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx। अब देखिए x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, जो भी पावर आगे आता है तो m आगे आ जाएगा, ax प्लस बी रेज टू m माइनस वन, एक सब कम हो जाता है ना एक वैल्यू, तो m इंटू एक्स रेज टू m माइनस वन। अगेन ये सिंपल x तो था नहीं, वापस डिफरेंशिएट कर दो, सो d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b। क्लियर है। अब जब फाइनली देखोगे आप क्या मिलेगा आपको, m ax प्लस b रेज टू m माइनस वन। अब इसका डेरिवेटिव देखिए क्या हो जाएगा, a बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव होता है 1, क्लियर है, और b का डेरिवेटिव होता है 0 बिकॉज b इज अ कांस्टेंट। तो सिंपली क्या बचा आपके पास a, तो मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ गया, सिर्फ यहाँ a बचा है, यहाँ m, तो m इंटू a, या तो मैं a पहले लिख लेता हूँ, a इंटू m इंटू ax प्लस b रेज टू m माइनस वन। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे सकता हूँ। मेरा क्या मिल गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। वापस से डिफरेंशिएट करते हैं इसको हम लोग, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिलेगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सो d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये हो गया अपना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका आंसर क्या आएगा, देखिए a एज इट इज रहेगा, नेक्स्ट m एज इट इज रहेगा। अब इसका अगर डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे तो m माइनस वन के आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इंटू m माइनस वन ax प्लस बी रेज टू m माइनस वन पहले था, वापस से क्या हो जाएगा माइनस वन। क्लियर है, m माइनस वन पहले था, वापस एक माइनस हो जाता है। नेक्स्ट आगे ये भी सिंपल x नहीं था, वापस से अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, सो d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b। होप यहाँ तक का लॉजिक आपको क्लियर रहेगा। देखिए am एज इट इज था, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n आगे आ जाएगा x रेज टू n माइनस वन, तो m माइनस वन माइनस वन। अगर ये सिंपल x तो था नहीं, तो उसको हमने वापस से डिफरेंशिएट कर दिया। यहाँ तक का लॉजिक भी होपफुली क्लियर रहेगा। अब देखते हैं आगे क्या होगा। सो आवर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y अपॉन dx कितना हो जाएगा, a। और एक और बात देखिए, इसका डेरिवेटिव भी क्या होता है, हमने ऑलरेडी निकाल के देखा है, सिंपल a बचेगा। कैसे, x का डेरिवेटिव होता है 1 और b का 0, सिर्फ a बचेगा, और ये a और ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट भी। नेक्स्ट इंटू m माइनस वन एज इट इज रहेगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ax प्लस b रेज टू m माइनस टू। देखिए माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस टू। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इक्वेशन 2 क्या है अपना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी हम क्या ट्राई करेंगे, अपना थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। हमने देखा था ना स्टेप नंबर 1 में फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीन ऑर्डर निकाला था, हमने 2 ऑर्डर निकाल चुके हैं, तो थर्ड भी ट्राई करते हैं। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड ऑर्डर d3y अपॉन dx क्यूब। तो वहां क्या हो जाएगा, a स्क्वायर एज इट इज रहेगा, m और m माइनस वन भी एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पावर आगे आता है, तो ये हो जाएगा m माइनस टू। नेक्स्ट ax प्लस b रेज टू कितना हो जाएगा, m माइनस टू माइनस वन। क्लियर है। x रेज टू n क्या होता है, n x रेज टू n माइनस वन। अगर ये सिंपल x तो था नहीं, तो वापस डिफरेंशिएट कर देंगे उसको, सो इनटू d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b। ये भी सिंपल है। अब अगेन देखिए क्या हो जाएगा आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, सो d3y अपॉन dx क्यूब विल बी, देखिए a स्क्वायर था और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a बचेगा, x का 1 होता है b का 0, तो a बचा, a और a मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, a का क्यूब। ये भी सिंपल पॉइंट था। नेक्स्ट m एज इट इज रहेगा, m माइनस वन एज इट इज रहेगा, m माइनस टू एज इट इज रहेगा, और ax प्लस b रेज टू ये हो जाएगा, देखिए m माइनस थ्री। देखिए माइनस टू और माइनस वन क्या होता है, माइनस थ्री। ये होगा थर्ड इक्वेशन। तो हमारे स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हमने क्या निकाल लिया, गिवन फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन 1, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया। क्लियर है, तो स्टेप 1 क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता था अपना, अपने को तीनों इक्वेशन को कंपेयर करना है कि उनके कोएफिशिएंट में क्या चेंजेस आ रहा है, साइन में क्या चेंज आ रहा है, या पावर में क्या चेंज आ रहा है। और थर्ड स्टेप क्या था, उस अजम्पशन का मतलब जो हमने ऑब्जर्वेशन देखा था, उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपको क्या लिखना है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है। सो इक्वेशन 1 3 को कंपेयर करो, तो 1 में फर्स्ट ऑर्डर में a था,
सेकेंड में ए स्क्वायर, थर्ड में ए क्यूब। सिंपल है, तो nth ऑर्डर में a रेज़ टू n हो जाएगा, ये लॉजिक क्लियर हो गया। दूसरा m था, फिर m इंटू एम माइनस वन हुआ, और थर्ड ऑर्डर में क्या हुआ, m इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू हो गया। तो nth ऑर्डर में क्या होना चाहिए, m इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू, अप टू कहां जाएगा वो, m माइनस n तक जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट ax प्लस b क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे m माइनस वन था, फिर यहाँ पे m माइनस टू हुआ, फिर m माइनस, डिक्रीमेंट हो रहा है इसका वैल्यू, तो उसी हिसाब से आपका n में भी कुछ चेंजेस आएंगे। अभी अपन कंपेयर करते हैं। सो तीनों कंपेरिजन करके देयरफॉर nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स इज, देखिए क्या हो जाएगा, dny अपॉन dx रेज़ टू n, ये होता है dny अपॉन dx रेज़ टू n, ये होता है nth ऑर्डर डेरिवेटिव। हमने पहले कंपेयर किया, a को कंपेयर करते हैं। a था फर्स्ट ऑर्डर में, मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए a रेज़ टू 1, सेकेंड ऑर्डर के लिए a रेज़ टू 2 और थर्ड ऑर्डर के लिए a रेज़ टू 3, तो nth ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, a रेज़ टू n। क्लियर है, a क्लियर हो गया। नेक्स्ट m था, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या सिर्फ m था, सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या था, m इंटू एम माइनस वन, और थर्ड ऑर्डर के लिए क्या था, m इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे, फर्स्ट ऑर्डर में केवल एक टर्म था, सेकेंड ऑर्डर में दो टर्म आया, थर्ड में तीन, इसी प्रकार आपके nth ऑर्डर में n टर्म जाएगा। क्लियर है। अब देखिए उसका वैल्यू कहां तक खत्म, कहां पे हो रहा है, फर्स्ट में सिर्फ m था, नेक्स्ट m इंटू एम माइनस वन, तो इधर सेकेंड था तो m माइनस वन, मतलब एक कम हो रहा है। देखिए सेकेंड ऑर्डर है, m माइनस वन पे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट थर्ड ऑर्डर में कहां पे खत्म हो रहा है, m इंटू एम माइनस वन एम माइनस टू पे खत्म हो रहा है। तो लॉजिकली देखा जाए, जो ऑर्डर रहेगा उससे एक कम पे खत्म हो रहा है। वो सेकेंड ऑर्डर था, m माइनस वन है, एक कम है ना, देखिए ये 2 है, इधर 1 है। नेक्स्ट थर्ड ऑर्डर था, m माइनस टू, मतलब एक कम ना उससे, 3 से एक कम 2 हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा आपका, इसी प्रकार m, फिर आपका आएगा m माइनस वन, फिर आपका आएगा m माइनस टू, और इसी प्रकार काफी सारे टर्म्स रहेंगे। क्लियर है। तो फर्स्ट ऑर्डर में केवल एक ही था, सेकंड में 2 था, थर्ड ऑर्डर में 3 था, तो nth ऑर्डर में क्या n टर्म रहेंगे, बट वो खत्म कहां हो गए, तो खत्म होना चाहिए ना। अभी ये कहां खत्म हुआ, m माइनस वन पे सेकंड ऑर्डर में, थर्ड ऑर्डर में कहां खत्म हुआ, m माइनस टू पे, तो nth ऑर्डर में कहां पे खत्म होगा वो, m माइनस एक कम, तो nth ऑर्डर मतलब n से एक कम, तो n से एक कम क्या हो जाएगा आपका, n माइनस वन। क्लियर है लॉजिक। तो m इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू कहां तक जाएगा वो, ये m माइनस टू था, m माइनस एक कम, तो n से एक कम क्या होता है, n माइनस वन, यहां जाकर खत्म हो जाएगा। तो ये वाला टर्म भी हमने इस्तेमाल कर लिया। नेक्स्ट अब फाइनली क्या मिलेगा आपको, ax प्लस बी, तो इंटू ax प्लस बी रेस टू, देखते कितना होगा, फर्स्ट ऑर्डर में m माइनस वन, मतलब एक, फर्स्ट ऑर्डर मतलब 1 सब्ट्रैक्ट किया, सेकंड ऑर्डर मतलब 2 सब्ट्रैक्ट किया, थर्ड ऑर्डर में 3 सब्ट्रैक्ट किया, तो nth ऑर्डर में क्या हो जाएगा, m माइनस n। तो बहुत सिंपल था, फर्स्ट ऑर्डर माइनस वन, सेकंड ऑर्डर माइनस टू, थर्ड में माइनस थ्री, तो एंड में क्या हो जाएगा, माइनस n। ये होगा इक्वेशन नंबर 4। होपफुली ये लॉजिक आपको क्लियर था, सिंपल है। तो हमने क्या निकाल लिया आपका, पहले जो भी क्वेश्चन है उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, उसको कंपेयर करके हम फाइनली कहां पे आ गए, इस इक्वेशन पे आ गए। a रेज टू m, a रेज टू n, m इंटू एम माइनस वन एम माइनस टू, कहां तक जाना है अपने को, m माइनस n माइनस वन तक, एक कम तक। नेक्स्ट ax प्लस b रेज टू क्या हो जाएगा, m माइनस n। ये हो गया आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव। पर देखिए यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, देखिए मेरे पास दो टर्म है यहाँ पे, एक m है और एक n है। क्लियर है। तो m और n में अगर कंपेयर करोगे तो आपके 3 केसेस बनेंगे। कौन कौन से, तो आपका पहला केस बन सकता है m इज लेस देन n, आपका m क्या है, n से भी छोटा है। दूसरा केस क्या बन सकता है आपका, m इज ग्रेटर देन n, और तीसरा केस क्या बन सकता है आपका, m इज इक्वल टू n। ये तीनों केस अपने को देखना पड़ेगा, किसके लिए, इक्वेशन नंबर 4 के लिए। क्लियर है, लॉजिक समझा आपको। जो हमारा फाइनल इक्वेशन नंबर 4 आया है, इसके लिए अपने को देखना, अगर m मेरा n से छोटा है तो क्या होगा, दूसरा अपने को देखना अगर m मेरा n से बड़ा है तो क्या होगा, और लास्ट आपको देखना m और n दोनों सेम होंगे तो क्या होगा। क्लियर है। तो एक काम कीजिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूं। देखिए अभी हम लोग इसको ट्राई करते हैं। ओके, तीनों केसेस को। सबसे पहला अपना केस क्या था, अपना केस 1 है
अगर आपका m जो है n से छोटा है, अगर m आपका n से छोटा है या तो n बड़ा है, तो मैं आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज करो अगर आपका y था x स्क्वायर, तो अगर आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लोगे तो क्या हो जाएगा 2x। अगर आपका इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल 2 बचेगा। अगर आप इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लोगे तो क्या हो जाएगा 0। लॉजिकली समझिए, ये x स्क्वायर मतलब क्या लग रहा है, ये मेरा क्वेश्चन था रेज टू m, तो ये कहीं ना कहीं m था। ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब n का वैल्यू 1 हो गया, सेकंड मतलब n का वैल्यू 2 हो गया, थर्ड मतलब n का वैल्यू हो गया 3। तो हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, जब तक मेरा m और n मतलब मेरा n जो था n से छोटा, m से छोटा था, देखिए फर्स्ट ऑर्डर n का वैल्यू 1 है, m से छोटा है, सेकंड ऑर्डर उसके इक्वल है। बट जैसे ही मेरा n का वैल्यू बड़ा होता है, लॉजिकली समझिए, अगर मेरे n का वैल्यू m से बड़ा होता है तो आंसर क्या आता है 0। अगर मैं इसका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूं वो भी 0 ही आएगा। समझिए लॉजिक इसका, कि अगर मेरा n बड़ा है m से, क्लियर है, अगर मेरा ऑर्डर जो ऑर्डर निकाल रहा हूं वो अगर m से बड़ा होगा, m मतलब मेरा पावर, अगर उससे बड़ा है तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। देखिए कैसे, अगर मेरा m2 था तो सेकेंड ऑर्डर तक आंसर मिलेगा हमको, बट थर्ड ऑर्डर है उसके बाद क्या हो जाएगा 0। क्लियर है, तो हमको क्या लॉजिक मिल गया, अगर मेरा n का वैल्यू m से बड़ा है या मेरा m का वैल्यू n से छोटा है तो मेरा डायरेक्ट आंसर क्या आता है 0। तो मैं फाइनली क्या करूंगा, ये इक्वेशन मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है, मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, इफ माई m इज लेस देन n, देन माई dny अपॉन dx रेज टू n क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 0। लॉजिक क्लियर है आपको, अगर मेरा m का वैल्यू n से छोटा है तो 0 हो जाएगा। मेरा केस 1 क्या हो गया, क्लियर। सेकंड केस ट्राई करते हैं अभी, देखिए। सो माय केस 2 इज, केस 2 क्या था आपका, m अगर n से बड़ा है, तो अगर लॉजिकली अगर m n से बड़ा होगा तो 0 तो आएगा ही नहीं, बरोबर है, मतलब हमको ये देखना पड़ेगा। तो मेरा आंसर क्या है, देखिए ये आया था, हाँ क्या, अभी मेरा m क्या है, n से बड़ा है। अभी देखिए ये वाला टर्म तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इस टर्म को देखिए, ये वाला जो टर्म है इसको मैं आगे भी एक्सटेंड कर सकता हूं। कैसे, इधर देखिएगा, dny अपॉन dx रेज टू n क्या हो जाएगा, a रेज टू n एज इट इज रहेगा। और ये वाला टर्म भी देखिए सेम रहेगा, ये वाला टर्म क्या था आपका, ax प्लस b रेज टू क्या है, m माइनस n। ये दो टर्म तो एज इट इज रहे, इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं। देखिए अभी आए क्या बचा इसका, ये वाला वैल्यू m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2, डैश डैश कहां तक जाएगा आपका, m माइनस n माइनस 1 कहां तक गया, ये आगे कंटिन्यू होकर के m माइनस n माइनस 1 तक गया है। देखिए a रेज टू n और ax प्लस b रेज टू m माइनस 1 मैंने अलग से रख लिया है, क्लियर है, इनटू ये टर्म यहां तक गया। अब इसको अगर मुझे आगे कंटिन्यू करना है तो इसकी नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, देखिए लॉजिकली n माइनस 1 के बाद क्या आएगा, n आएगा, सिंपल हमारा क्या, देखिए n का वैल्यू 1 2 3 4 बढ़ते आ रहा है ना, तो n माइनस 1 के बाद क्या आएगा n, उसके बाद n प्लस 1, उसके बाद n प्लस 2, ऐसा बढ़ते आएगा। तो इसके बाद का टर्म क्या हो जाएगा, m माइनस n माइनस 1 के बाद क्या आएगा, सिंपल n, सिंपल है m माइनस n। इसी प्रकार आप आगे कंटिन्यू करोगे तो आपको आगे कहीं ना कहीं क्या टर्म मिल जाएगा, आपको 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा टर्म आगे बढ़ते आएगा, क्लियर है। अब देखिए आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे तो ये टर्म क्या मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है अपने इक्वेशन में, क्या किया, ये टर्म एक्स्ट्रा ऐड किया है, मतलब मैंने अपनी इक्वेशन को चेंज किया हुआ है। तो उसके लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, मुझे उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, किससे, यही सेम टर्म से, किससे, m। देखिए यहाँ तक आपका टर्म सेम था, देखिए यहाँ तक सिर्फ मैंने ये वाला टर्म एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो m माइनस n डैश 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 3 2 इंटू 1 ये मैंने डिवाइड भी कर दिया। तो इससे क्या हो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मेरी इक्वेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है। तो फाइनली मेरा आंसर क्या हो जाएगा, dny अपॉन dx रेज टू n का, देखिए a रेज टू n तो एज इट इज रहेगा, ax प्लस b रेज टू m माइनस n, ये भी एज इट इज रहेगा। अभी देखिए हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर 11th में एक चीज पढ़ा रहेगा, m इंटू m माइनस 1 m माइनस 2, ये किसका फॉर्मूला होता है, इट्स द फॉर्मूला ऑफ m फैक्टोरियल, क्लियर है, ये किसका फॉर्मूला था, m फैक्टोरियल। सिमिलरली डिनोमिनेटर में अगर आप ऑब्जर्व करो m माइनस n ऐसा कहां तक जा रहा है 1 तक, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, m माइनस n फैक्टोरियल का। ये हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में सीखा है, क्लियर है। तो ये आ गया मेरा पहला केस, अगर मेरा m छोटा है तो डायरेक्ट 0 होगा,
बट अगर m मेरा बड़ा है तो क्या आएगा फॉर्मूला ये। क्लियर है? अभी लास्ट एक तीसरा केस बचा हुआ है, अगर m और n बराबर है तो क्या होगा। क्लियर है? ये दो केस होपफुली आपको क्लियर हो गया रहेगा। मैं थर्ड केस यही आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए थर्ड केस क्या है आपका, m और n अगर इक्वल है, हमने ऑलरेडी एक जनरल फॉर्मूला निकाला है, अगर इसमें m और n दोनों को सेम कर दो, मतलब m भी उतना है और n भी इतना है, तो क्या हो जाएगा मेरा dny अपॉन dx रेज टू n। तो a रेज टू n एज इट इज रहेगा इनटू, देखिए ax प्लस b रेज टू जाएगा 0। क्यों? m माइनस n दोनों सेम है तो रेज टू क्या हो जाएगा 0 इनटू क्या बचेगा यहाँ पे m फैक्टोरियल। क्या बचेगा m फैक्टोरियल डिवाइड बाय, देखिए अगेन m माइनस n 0 तो बचेगा यहाँ पे 0 फैक्टोरियल। सो dny अपॉन dx रेज टू n क्या हो गया, एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है 1, तो सिर्फ क्या बचेगा a रेज टू n। और सिंस m और n दोनों सेम है तो m फैक्टोरियल के बदले में क्या लिख सकता हूं n फैक्टोरियल। क्लियर है? ये मेरा हो गया थर्ड केस। होपफुली आपको ये लॉजिक क्लियर हो गया। क्या किया, पहले हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन दिया था, उसको हमने तीन स्टेप का सहारा लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड और डेरिवेटिव निकाला, तीन इक्वेशंस बने, उसको कंपेयर करके हमने ऑब्जर्व किया कोएफिशिएंट में क्या चेंज है, पावर में क्या चेंज है, और थर्ड स्टेप मेरा क्या था nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिख लिया मैंने। क्लियर? फिर हमको तीन केसेस दिखा दिया। केस 1, अगर m छोटा है तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, अगर m बड़ा था तो हमने ये आंसर निकाल लिया, वेयर अगर m और n इक्वल है तो आपका क्या आएगा a रेज टू n इंटू n फैक्टोरियल। और एक चीज याद रखना, ये केस 1 2 3 सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन में आएगा। क्लियर है? देखिए बाकी केसेस में हमको ये तीन केस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लॉजिक याद रखना। तो ये तीन केसेस सिर्फ और सिर्फ कहां पे आएगा, अलजेब्रिक फंक्शन में आएगा। क्लियर है? और कहीं पे अपने को ये सब करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली यहाँ पे जो आंसर आया वो फाइनल आंसर रहेगा बाकी सारे क्वेश्चंस में। क्लियर है? तो आप एक काम करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बाकी क्वेश्चन ट्राई करता हूँ फिर। सो अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन जो कि है 9th। देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या जूम करना पड़ेगा, जो भी क्वेश्चन दे उसको y ले लो, e रेज टू ax cos ऑफ bx प्लस c। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है और ये काफी लेंथी जाने वाला है, तो आप एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा। ओके, देखिए आपने जो भी क्वेश्चन है मैंने उसको y जूम कर लिया। देखिए यहाँ पे दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एक है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहला हमको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका dy बाय dx। दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो मैं u इंटू v रूल इस्तेमाल कर सकता हूं, तो क्या हो जाएगा ये फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड cos bx प्लस c, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड जो कि है आपका cos bx प्लस c इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सिंपल है, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। नेक्स्ट e रेज टू ax एज इट इज रहेगा। अब देखिए cos का डेरिवेटिव क्या होता है sin, तो ये हो जाएगा sin bx प्लस c, और एक माइनस साइन लगता है। ओके, तो इसको मैं माइनस साइन को यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा cos का डेरिवेटिव माइनस sin bx प्लस c। अगेन ये सिंपल x तो था नहीं, तो विल डिफरेंशिएट bx प्लस c अगेन प्लस, अब देखिए cos bx प्लस c तो एज इट इज रहेगा cos bx प्लस c। डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x क्या होता है, e रेज टू ax ही होगा। अगेन हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे a रेज ax का, e रेज टू ax था तो e रेज टू x का e रेज टू x ही हो गया, e का डेरिवेटिव हो गया। अभी हम लोग ax का डेरिवेटिव निकालते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अभी हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा b, क्योंकि b बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव 1, c कांस्टेंट है 0, तो सिर्फ हो जाएगा b। तो फाइनली अपने पास क्या बचेगा यहाँ पे माइनस b e रेज टू ax इंटू साइन bx प्लस c। सिंपल है, ये टर्म बचा अपने पास, इसका डेरिवेटिव हो गया b जो कि मैंने आगे ले लिया e रेज टू ax और साइन bx प्लस c। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बचा है, ax का डेरिवेटिव a होगा, तो ये मैंने आगे लिख दिया e रेज टू ax इंटू कॉस bx प्लस c। इतना स्टेप आपको फुल क्लैरिटी था। पहले मैंने u इंटू v रूल अप्लाई किया, फिर हमने थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया तो फाइनली ये मिला। अभी देखिए हम लोग यहाँ e रेज टू ax दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ सिंपली e रेज टू ax को कॉमन ले सकता हूँ। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस b साइन bx
प्लस सी और यहाँ पे a cos bx प्लस सी। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, ये टर्म पहले लिखता हूँ, ये टर्म बाद में लिखूंगा। क्लियर है, क्योंकि जनरली पहले टर्म प्लस रहता है, इसलिए ये टर्म पहले लिख रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, a cos bx प्लस सी, ये वहां जाएगा तो माइनस b sin bx प्लस सी। होपफुली ये स्टेप बहुत इजी था। हमने क्या किया, e रेज टू x कॉमन ले लिया और पहले मैंने a cos bx प्लस सी लिख दिया, फिर बाद में माइनस b sin bx प्लस सी। क्लियर है। अभी अगेन जैसे हमने इस क्वेश्चन में देखा था कि मेरा आंसर जो आया था cos में आया था, तो मैंने cos को वापस से sin में कन्वर्ट किया था ताकि एंड में कंपैरिजन के समय काम में आए। तो वही लॉजिक मुझे यहाँ भी इस्तेमाल करना है। e रेज टू x तो है एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे cos था और यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन आ गया, तो अपन कुछ ऐसा ट्राई करते हैं जिससे ये दोनों टर्म किसमें कन्वर्ट हो जाए, cos में। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्या कैसे कन्वर्ट होगा। तो एक सिंपल सा ट्रिक तुमको बताता हूँ, क्या कर सकते हो आप लोग इसमें, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या कर सकते हो इसमें, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखते हैं क्या होगा उससे। तो पहले मल्टीप्लाई करता हूँ, e रेज टू ax, मल्टीप्लाई किससे करना है मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में किससे मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर, और इससे मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल है। हमने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और ब्रैकेट में तो वही रहेगा, ए cos bx प्लस सी माइनस b sin bx प्लस सी। नेक्स्ट इसको मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर का एज इट इज रखो, बट जो डिनोमिनेटर, देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, मेरी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं हुआ क्या। अभी इसको डिनोमिनेटर का जो टर्म है इसको मैं अंदर लेके जाता हूँ, देखिए आपको फाइनली क्या मिलेगा। सो dy बाय dx हो जाएगा आपका, न्यूमरेटर में क्या बचा है, e रेज टू ax और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ब्रैकेट में क्या होगा, इसको आप अंदर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उधर है cos bx प्लस सी, ये हो गया cos bx प्लस सी। सिंपल है। नेक्स्ट माइनस, तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस b अपॉन, ये भी उधर जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में। नेक्स्ट और यहां पे क्या बचेगा, sin bx प्लस सी, sin bx प्लस सी। वो आपको लॉजिक क्लियर हुआ। मैंने क्या किया, जो डिनोमिनेटर है उसको अंदर लेके गया तो a अपॉन बी हो जाएगा और ये b के अपॉन बी जाएगा, ये दो टर्म मिला। अभी आपके मन में डाउट आता है कि ये मैंने ऐसा किया क्यों, इससे फायदा क्या होगा। क्लियर है, देखिए इससे फायदा क्या होगा। ये वाला टर्म क्या है, ये कॉज है, ये साइन है, बट अभी सिर्फ इस पे ध्यान देना, ये वाले टर्म पे, ये वाला टर्म यहाँ पे और यहाँ पे ये वाले, दोनों टर्म पे ध्यान दो। सिंस a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में, ये पहला टर्म था, प्लस इसका स्क्वायर कर दो, प्लस सेकेंड टर्म जो था b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो और देखो क्या मिलता है हमको। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब देखिए दोनों का क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, तो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज 1। सिंपल है। तो हमने क्या किया, ये जो इसका कोएफिशिएंट था इसका स्क्वायर प्लस जो इसका कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर किया, दोनों का एडिशन करने पे क्या मिला मुझे 1। और हमको एक और फॉर्मूला मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। क्लियर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। मतलब इसमें से एक टर्म को मैं साइन मान सकता हूं, एक टर्म को कॉस मान सकता हूं। क्लियर है, तो इससे क्या होगा, मेरे एक फॉर्मूला बन जाएगा, कौन सा, कॉस टू थीटा। देखिए हमको चाहिए क्या था यहाँ पे, कॉस। तो अगर मैं कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला याद करूं, कौन सा, मेरे पास एक फॉर्मूला था कॉस ए प्लस बी, जो कि क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये देखिए ये फॉर्मूला हमको ऑलरेडी मालूम है कि cos a प्लस बी क्या होता है, cos a इंटू कॉस बी साइन इंटू साइन बी। देखिए cos b ये टर्म मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। नेक्स्ट sin b ये टर्म भी प्रेजेंट है। अपने पास मिसिंग क्या है, cos a और sin a, ये दो टर्म मिसिंग है ना। देखिए मेरे पास cos b प्रेजेंट है, sin b प्रेजेंट है, अब मिस और माइनस साइन, देखिए मेरा माइनस साइन भी प्रेजेंट है। मिसिंग क्या है, cos a और sin a। सिंपल है।
तो मैं सिंपली क्या मान लूंगा, एक टर्म को कॉस ए मान लो और एक टर्म को साइन ए मान लो, क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 हो रहा है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी क्या होता है, 1 होता है। सिंपल है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बोला था मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने का, जिसका एडवांटेज हम यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पे कॉस है, मुझे कॉस चाहिए, तो इस टर्म को क्या मान लो, कॉस। सो देयरफॉर लेट ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या आप क्या मान लोगे, कॉस थीटा। और नेक्स्ट अपने को क्या देखना है, साइन ए। साइन ए मतलब सेकंड टर्म को मान लो। सो क्योंकि देखिए इस टर्म को मुझे क्या मानना पड़ेगा, साइन, तो क्या हो जाएगा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको क्या मान लो आप, साइन थीटा। सिंपल है। देखिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 हो रहा है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, इसलिए इस टर्म को मैंने क्या मान लिया, कॉस थीटा, और सेकंड टर्म को क्या मान लिया, साइन थीटा। सिंपल है। तो इसका हम लोग सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करेंगे, बट उससे पहले आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको रब करके कंटिन्यू कर सकूं सबको। देखिए अभी अपन क्या करेंगे, जो वैल्यू हमने एज्यूम किया उसको रीसब्स्टिट्यूट करके देखते हैं आपको क्या मिलेगा। क्लियर है। सो हमने इसको क्या माना है, cos थीटा। देखिए मेरा dy बाय dx क्या होता है, e रेज टू ax इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में एज इट इज है। नेक्स्ट अभी देखिए ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इस पूरे टर्म को मैंने क्या माना है, cos थीटा, ये हो गया cos थीटा इंटू cos bx प्लस c, ये तो एज इट इज रहेगा, माइनस इस पूरे टर्म को मैंने क्या माना है, sin थीटा, सो sin थीटा इंटू ये क्या हो जाएगा आपका sin bx प्लस c। सिंपल है। देखिए इस पूरे टर्म को मैंने मान लिया cos थीटा, इस पूरे टर्म को मैंने मान लिया sin थीटा, तो अभी देखिए एक फॉर्मूला बन जाएगा। कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ये वाला, cos a cos b माइनस sin a sin b, क्या होता है आपका cos a प्लस b। तो ये हो गया फाइनली e रेज टू ax इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए रूट को मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ, रूट को मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ, और अंदर क्या आएगा आपका सिंपली अभी cos a प्लस बी, a यहाँ पे है थीटा और b यहाँ आपका bx प्लस c। क्लियर है। a आपका था थीटा और b आपका था bx प्लस c। अभी देख कंपेयर हो सकता है कुछ कहीं ना कहीं से ओरिजिनल इक्वेशन से, e रेज टू x और cos bx प्लस c। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लैरिटी आई। देखिए काफी लेंथी क्वेश्चन है, काफी लंबा जाएगा, बट क्लैरिटी आ रही है कि स्टेप बाय स्टेप हमने क्या किया है, पहले डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे थोड़ा हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। क्यों किया, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ताकि मैं एक सब्स्टिट्यूट कर सकूं और फाइनली हमको वापस से कॉस के टर्म में मिल जाए। अभी हम क्या करते हैं, सिमिलरली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करते हैं। सो विल अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब उससे क्या हो जाएगा, मुझे d2y बाय dx स्क्वायर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये पूरा टर्म तो क्या कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज टू हाफ बाहर आ गया। अगेन ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, यू इंटू वी इस्तेमाल कर सकता हूं। तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी। नेक्स्ट प्लस सेकेंड क्या है आपका, कॉस थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट मतलब क्या हो गया, ई रेज टू ए एक्स। सिंपल है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज टू हाफ। नेक्स्ट अंदर क्या बचेगा आपका, ई रेज टू ए एक्स। अगेन कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, इधर मैं माइनस साइन लगा देता हूं। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी। नेक्स्ट और मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वापस से मुझे इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो डी बाई डी एक्स ऑफ इसका थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी। नेक्स्ट अगेन प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी एज इट इज रहेगा। ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई रेज टू ए एक्स। अगेन हमको किसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ए एक्स का। ये भी सिंपल स्टेप था। अब देखिए फाइनली मुझे क्या मिल सकता है इसमें, तो ये मिलेगा मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज टू हाफ। अगर आप लॉजिकली देखो ई रेज टू एक्स यहाँ पे भी है, ई रेज टू एक्स यहाँ पे, मैं कॉमन ले सकता हूँ उसको, तो मैं पहले क्या करता हूँ, ई रेज टू एक्स को कॉमन ले लेता हूँ। सिंपल हो गया। नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखिए अगेन ये देखिए ये वाला टर्म पूरा माइनस में रहेगा, तो इसको मैं बाद में लिखूंगा, पहले ये टर्म लिखता हूँ प्लस वाला टर्म।
तो ये cos bx प्लस सी है। अगेन देखो अगर आप ax का डेरिवेटिव निकालोगे तो a आएगा, सिंपल a, और क्या बचा आपका अंदर cos थीटा प्लस bx प्लस सी। सिंपल है, ये टर्म पॉजिटिव था इसलिए मैंने पहले लिख दिया। नेक्स्ट e रेज टू x बाहर आ गया था, ax का डेरिवेटिव हो गया a और cos टर्म एज इट इज रख दिया। नेक्स्ट अब ये टर्म देखते हैं, इसमें e रेज टू x को बाहर ले लिया, ये माइनस था इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। नेक्स्ट थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, थीटा क्या कांस्टेंट टर्म है, bx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा b, और c का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट है, सिर्फ क्या बचा यहां मेरे पास b। सो b इंटू क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस bx प्लस c। होप यहां तक का लॉजिक आपको क्लियर है। हमने सिर्फ e रेज टू x को कॉमन लिया, बाकी यहां पे रखा। अभी देखिए थीटा का वैल्यू निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ क्या है थीटा का वैल्यू, हम लोग एंड में देखते हैं थीटा का वैल्यू क्या होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए ये दो इक्वेशन याद रखना कि cos थीटा क्या है, sin थीटा क्या है। हाँ होपफुली ये वाला भी इक्वेशन आपको समझ गया होगा। नेक्स्ट अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अगेन जो हमने लॉजिक यहाँ इस्तेमाल किया ना ओरिजिनल dy/dx निकालते वक्त, वही लॉजिक आपको वापस से इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे दो टर्म मिल गया cos और sin, तो वापस हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेम वही टर्म a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। क्लियर है? तो मैं थोड़ी देर के लिए रब करता हूं इसको। अभी वापस हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपका d2y बाय dx स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हाफ था, इंटू e रेज टू ax। वापस हमको क्या करना है रूट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूं रूट से मल्टीप्लाई करता हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ अभी ब्रैकेट में क्या आएगा, देखिए ये टर्म एज इट इज रखा, मैंने मल्टीप्लाई किया, मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। और क्या बचेगा आपके पास cos थीटा प्लस bx प्लस c एज इट इज रखा। नेक्स्ट और क्या बचे आपका यहाँ पे माइनस b अपॉन b आएगा, b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा आपका साइन थीटा प्लस bx प्लस c। देखिए समझिए क्या किया हमने, ये सेम इक्वेशन था मैंने, इसमें क्या किया मैंने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, जैसे हमने पिछली बार किया था, तो मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आ जाएगा, और डिवाइड किया तो सॉरी यहाँ पे रूट आएगा, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वापस देखिए सेम लॉजिक, ये टर्म कितना है आपका 1 आएगा, वापस सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो वापस में अजम्पशन सेम रखूंगा ये। क्लियर है? तो ये स्टेप तो वापस से एज इट इज रहेगा। तो आप एक काम कीजिए, इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी हम लोग वापस से क्या करेंगे, वो सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या देखिए आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, अगर सब वैल्यू में सब्स्टिट्यूट किया वहां पे, तो कि यहाँ पे हमने इसको cos थीटा माना है, उसको sin थीटा माना है, तो आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए ये भी रूट में है और ये भी रूट में है, दोनों ऐड अप हो जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, ये हाफ प्लस हाफ, मतलब ये कहीं ना कहीं 2/2 हो जाएगा। देखिए इसको मैं 1 भी लिख सकता था, अगर आप देखोगे रूट इंटू रूट मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होगा, बट मैंने 2/2 क्यों लिखा है, ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। क्लियर है? सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या कंपैरिजन के लिए लिखा है क्या इसको। सो ये 2/2 हो गया इंटू e रेज टू ax। अगेन इस पूरे टर्म को मैंने क्या माना है cos थीटा, तो cos थीटा इंटू cos थीटा प्लस bx प्लस c माइनस ये वाला माइनस, और इस टर्म को मैंने माना साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू आगे क्या बचा आपका साइन थीटा प्लस bx प्लस c। सिंपल है? अभी देखिए और इसको ब्रैकेट बंद करते हैं, वापस हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये आपको फाइनली क्या मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेज टू 2/2 इंटू e रेज टू ax। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका cos, देखिए थीटा प्लस a प्लस b, cos a प्लस b, ये आपका a हो गया, पूरा टर्म b हो गया, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस bx प्लस c। देखिए थीटा प्लस थीटा क्या लिख सकता हूं मैं इसको डायरेक्टली 2 थीटा लिखता हूं, क्या लिखता हूं इसको 2 थीटा। क्लियर है? तो ये होगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेज टू 2/2 e रेज टू x और cos 2 थीटा प्लस bx प्लस c। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है? जैसे हमने इक्वेशन 1 निकाला था आफ्टर फाइंडिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वैसे हो गया सेकंड। अब देखिए थीटा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इस थीटा का वैल्यू क्या है, ये भी हमको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए ये साइन और ये कॉज है, मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड करता हूँ। देखिए ये आपका हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसको रख दो यहाँ पे एज इट इज। अब देखिए मुझे थीटा का वैल्यू निकालना है, तो दोनों को डिवाइड करता हूँ, तो ये एक्चुअली अलग स्टेप होगा थोड़ा। सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, सिर्फ b बाय a बचा। क्लियर है। और साइन अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा इज b बाय a, इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b बाय a। ये भी याद करके रखना, क्या स्टार में डालता हूं इक्वेशन को। तो थीटा क्या हो गया आपका, tan इनवर्स b बाय a, इस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b बाय a। क्लियर, ये भी याद रखना है, क्या अपन इसको आगे यूज करेंगे। तो अभी हमने ऑलरेडी इतना एफर्ट डाला है, तो हमको एक क्लैरिटी आ गया होगा। तो सिमिलरली वी कैन राइट d3y अपॉन dx क्यूब। अगर वापस से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, हमने क्या देखा था पहली बार, यहाँ पे क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज टू 1/2 था, सेकंड में 2/2, तो थर्ड में कहने का 3/2 होगा। क्लियर है। नेक्स्ट e रेज टू x पहले भी था, अभी भी e रेज टू x ही है। नेक्स्ट कॉस टर्म पहले भी था, अभी कॉस टर्म है। देखिए पहले केस में क्या था, यहाँ पे सिर्फ थीटा था, सेकंड केस में 2 थीटा आ गया, तो यहाँ पे कहने के लिए क्या आएगा, 3 थीटा आएगा और प्लस bx प्लस c एज इट इज रहेगा। ये भी लॉजिक आपको क्लियर हो गया। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 3। तो हमारा स्टेप 1 क्या हो, कंप्लीट हो गया। हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया था, सेकंड ऑर्डर निकाल लिया, और दोनों के इस्तेमाल से मैंने वापस एफर्ट उतना डाला नहीं, अपन सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, ये हो गया। अभी हम लोग अपना फाइनल आंसर निकालते हैं। तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, अगर तीनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। सो ये हो जाएगा आपका dny अपॉन dx रेज टू n, dny अपॉन dx रेज टू n। तो कंपेयर कीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पहले केस में 1/2, 2/2, 3/2, तो यहाँ फाइनली क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेज टू n/2। फर्स्ट ऑर्डर में 1/2, सेकंड में 2/2, 3/2, तो n में n/2 हो जाएगा। नेक्स्ट e रेज टू ax एज इट इज रहेगा, उसमें कुछ चेंज ही नहीं है। फाइनली cos, तो cos के साथ क्या आएगा, cos, देखिए 3 थीटा 2 थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n थीटा प्लस ये bx प्लस c, तो एज इट इज था। सिंपल है। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो लॉजिकली देखिए बहुत ही सिंपल था, बट थोड़ा बड़ा सम था, लेंथी था काफी, हमने काफी लंबा सम करना पड़ा, बट लॉजिक बहुत ही सिंपल है। आप क्या करो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, और उसको कंपेयर करके nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो। क्लियर है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो होपफुली आपको डेरिवेटिव पूरा कंप्लीट समझ गया होगा, क्योंकि अपने 1.5 का लास्ट सम था और इसी के साथ अपना डेरिवेटिव चैप्टर होता है खत्म। तो आपको ये पूरा सीरीज, वीडियो सीरीज कैसे लगा डेरिवेटिव का, आप जरूर उसको कमेंट करके बताइए। ये मेरा एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ यूट्यूब पे अपना मैथ्स टीच करने का। तो आप जरूर बताइएगा मेरा पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी नेगेटिव पॉइंट रहे उसको रिकवर करके और अच्छे से प्रेजेंट कर सकता हूँ। थैंक्स अ लॉट, कीप सपोर्टिंग।